कुंभ राशि वालों, जुलाई महीने में इन तीन लोगों से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दीजिए, क्योंकि इन तीन लोगों ने आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना रखा है। आपके जीवन में जो पैसों की समस्या चल रही है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो जिंदगी नरक सी बनी हुई है, उसके पीछे का कारण आपके यही तीन रिश्ते हैं साथियों। और अगर आपने इनसे इस महीने रिश्ते ना तोड़े तो साथियों समझ लेना कि आती हुई लक्ष्मी आपके घर से वापस लौट जाएगी। आपके जीवन में और बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती है, क्योंकि साथियों पिछले 3 सालों से इन लोगों ने आपके धन दौलत को भी बांध कर रखा हुआ है। काम धंधा सब कुछ ठप पड़ चुका है साथियों। कभी तंत्र मंत्र करवाते, कभी आपके घर पर आकर तांत्रिक क्रिया करते हैं यह तीन लोग, जो कि साथियों आपको पता भी नहीं लगने देते। आप इन्हें अपना समझते हैं, लेकिन इनके मन में आपके प्रति जलन, पाप छुपा हुआ है साथियों। और जुलाई का महीना जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार साबित हो रहा है, ग्रह सितारे पूरे आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े सपने आपके इस महीने पूरे होंगे, लेकिन साथियों इन लोगों की नजर से आपको बचना पड़ेगा। अगर नहीं बचे तो साथियों ये सारे सितारे आपके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन साथियों आपको मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि आज इस वीडियो में इन तीन दुश्मनों के आपको नाम बताऊंगा, इनसे आप कैसे बचेंगे वो भी बताऊंगा। साथ ही जो पिछले 3 सालों से आपके जीवन कहीं रुक गया है, कहीं फंस चुका है इन दुश्मनों के कारण, आपका काम धंधा, घर परिवार सब जगह साथियों आपको दुख महसूस होता है, अब उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि साथियों इस वीडियो में उपाय और जड़ दोनों मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए साथियों, मुझे पता है कि पिछले कुछ सालों से आपके बनते बनते काम एंड टाइम पर बिगड़ जाते हैं। किसी एक मुसीबत से आप बाहर निकलते हैं तो किसी दूसरी मुसीबत में आप पड़ जाते हैं, क्योंकि इन दुश्मनों ने आपको हर तरफ से साथियों बांधे हुए हैं साथियों, तंत्र मंत्र से, काली नजर से। आपके जीवन में पैसा आता भी है तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि इन्होंने आपके घर की लक्ष्मी को भी नाराज कर रखा है। आज इस वीडियो में इन्हीं खास दुश्मनों के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर आपने मुक्ति पा ली तो आपको वो खुशी मिल जाएगी जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे। ये जुलाई का महीना साथियों बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है आपके लिए। इस महीने आपके 5 बड़े सपने पूरे होने वाले हैं, और कुछ ऐसे आपको साथियों खुशियों के पल मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन साथियों बस आपको इन तीन लोगों से बचना पड़ेगा। मैं जानता हूं साथियों कि पिछले कुछ टाइम में आपने बहुत कुछ बड़ा करना चाहा, आपके सपने भी बहुत बड़े थे, आपने पूरी मेहनत लगा दी, जी जान लगा दी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घट जाती, कोई बीमार हो जाता, घर में कुछ ऐसी चीजें हो जाती जिससे आप साथियों अपने लक्ष्य से भटक जाते। क्यों? क्योंकि इन तीन लोगों ने आपका हमेशा दोस्तों तंत्र मंत्रों से आपकी मेहनत को बांध दिया। एंड टाइम पर इन तीन लोगों की काली नजरें लग गई। लेकिन साथियों अब आपको इनसे बचना ही होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है साथियों। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ टाइम से साथियों आपके घर परिवार में खुशियां तक नहीं आई है, आपके चेहरे की हंसी तक इन लोगों ने छीन ली है साथियों। ये लोग जलते हैं आपसे साथियों, क्योंकि आप है कुंभ राशि के। आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने आपको बेड़ियों में जकड़ लिया हो, क्योंकि साथियों इन तीन लोगों ने बंधन क्रिया करवा दी है, जिससे आपको बंधन महसूस हो रहा है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप साथियों लायक हैं फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको आपकी क्षमता के अनुसार परिणाम मिल नहीं पा रहे हैं। जिंदगी मानो दलदल में अंदर जाती जा रही है साथियों। लेकिन आज इस वीडियो में इन तीन लोगों का नाम, पता, सब कुछ बताऊंगा। इनके चक्रव्यूह से आप बाहर कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा। और इस जुलाई के महीने को आप अपने लिए शानदार कैसे बना सकते हैं, क्या सपने पूरे होंगे, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। लेकिन बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति जय बजरंग बली लिखेगा,
इस जुलाई महीने की शुरुआत में ही उसे 5 बड़ी खुशखबरियां मिल जाएगी। तो जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंगबली। और ये सब चीज अगर आपके साथ हो रही है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब कुंभ राशि वालों, जो मैं पूछूं उसके कमेंट में उत्तर भी देना, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगा वो सीधा आपके दिल पर लगने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन से जुड़े कड़वे सच मैं आपको बताने वाला हूं। इन 3 दुश्मनों के काले करतूत मैं आपके सामने वाला हूं। काले चिट्ठे इनके मैं आज आपके सामने खोलूंगा, इसलिए थोड़ा सा दर्द हो सकता है। अपने दिल को मजबूत कर लेना। सबसे पहली बात, ये 3 लोग कोई पराये नहीं है। ये 3 लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता है। आप कब सुबह उठते हो, आप कब खाते हो, किसके साथ घूमते हो, क्या करते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो, आपके बैंक में कितना पैसा है, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, इनको सब कुछ पता है आपके बारे में। कैसे पता है? क्योंकि आप है कुंभ राशि के बहुत ही भोले इंसान हैं। आप अपने जीवन के हर सच, हर राज, हर गुप्त योजना आप हर किसी को बता देते हैं, और उसी का फायदा इन रिश्तेदारों ने उठाया है। पल पल आपके बारे में ये सब कुछ जानते हैं, जिसके चलते साथियों, जब भी आप इन्हें कहते हैं कि मैं अब कुछ बड़ा करने वाला हूं, कुछ सपने में पूरे करने वाला हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, तो ये लोग क्या करते हैं? तुरंत अपनी काली करतूतें शुरू कर देते हैं। तंत्र मंत्रों से अपनी काली नजर आपके कामों पर लगा देते हैं। फिर आप साथियों सालों साल जो मेहनत करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि साथियों ये लोग केवल आपके सपने देखते हैं, आपके घर में खुशियां देखते हैं, आपके पैरों के छाले नहीं देखते कि आपने कितनी मेहनत करी, आप दुख से बाहर निकलने के लिए कितना मछली की तरह तड़पड़े हैं, ये लोग नहीं देखते हैं। और फिर ये क्या करते हैं? शुरू हो जाते हैं अपनी गलत गलत हरकतें करने के लिए। और फिर जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले होते हैं, तो ये लोग अचानक से आपके लक्ष्य पर पहुंचने से पहले आपके पैरों में तंत्र मंत्र की बेड़ियां डाल देते हैं, जिससे अचानक से आपके जीवन में कुछ खलबली मच जाती है। कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कभी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम रास्ता ही भटक जाते हैं। ऐसा हो जाता है जिससे हम फिर लक्ष्य पा नहीं पाते, यानी कि जो निवाला हमारे मुंह तक आ ही चुका था, वो निवाला हम ग्रहण तक नहीं कर पाते, कोई और लेकर चला जाता है। ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इन 3 लोगों ने यूं समझ लीजिए आपके सपने पर तंत्र मंत्र फूंक दिया, कुछ ऐसी हरकतें करवा दी जिससे एंड टाइम पर पैसा नहीं आया, आपको अपना लक्ष्य नहीं मिला। साथियों याद करिए, जब 4 साल पहले आप दिल से खुश हुआ करते थे, आप साथियों बहुत एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, आप साथियों छोटी सी खुशी में भी खुश हो जाते थे। लेकिन अब आने वाला जो यह समय, यानी कि ये जब से साल शुरू हुआ, ये पिछले 4 सालों में आपके चेहरे की हंसी ही गायब हो चुकी है। आपको साथियों कुछ अच्छी चीज भी मिल जाए तो भी आपको वो खुशी नहीं मिलती जितनी पहले मिला करती थी। कोई छोटा मोटा सपना भी पूरा हो जाए तो आपको वो मजा नहीं आता अब, क्योंकि आपके चेहरे की तो हंसी इन लोगों ने छीन ली है। तंत्र मंत्रों से काली नजर ऐसी भयंकर लगाई है आपके और आपके परिवार के ऊपर कि आप हंसना खेलना भूल चुके हैं, जीवन में आनंद लेना भूल चुके हैं। लेकिन साथियों आज इस वीडियो में इनके चक्रव्यूह से बाहर लाऊंगा, और फिर आप साथियों वही पहली मुस्कान लिए हुए फिरेंगे साथियों, वही जीवन में वापस से आनंद आएगा। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से तो ऐसा लग रहा है मानो जीवन में कुंभ राशि के ग्रहण लग चुका है, हर काम बिगड़ रहा है, चेहरे पर हंसी नहीं है, चिंता तनाव इतना कि किसी को बता नहीं पा रहे हैं, अपने दिल के दर्द किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई अपना नहीं है, क्योंकि अपनों से भी धोखे मिले हैं। कुछ खास रिश्ते थे जो आपको छोड़कर चले गए। पिछले 4 सालों में आपने बहुत सारी कीमती चीजों को खोया है। जी हां साथियों, किसी ने अपने खास रिश्ते को खोया, किसी ने अपनी जमीन जायदाद को खोया, किसी ने अपने कीमती धन को खोया, किसी ने अपने व्यापार अच्छा खासा चलता था उससे भी हाथ धोया, तो किसी ने अपनी नौकरी से भी हाथ धोया। क्यों? क्योंकि साथियों ध्यान रखिए,
क्योंकि इन तीन लोगों ने पग पग पर आपके जीवन में तंत्र मंत्र करवाया। कभी आपके घर आ जाते, अपनी काली नजर लगा जाते, कभी आप सोचते हो तो आपके घर के द्वार पर आकर तांत्रिक क्रिया कर जाते। आपने महसूस किया होगा कि आपके घर में साथियों कभी कभी एक अचानक सुगंध महसूस होती, कोई खुशबू आपके घर में आती। कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया होता है, फिर भी अचानक से खुशबू आती है। ये नकारात्मक शक्ति तंत्र मंत्र का ही एक संकेत होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार में चार लोग अच्छे से, पिता पुत्र बच्चे पति पत्नी बैठे हुए हैं, सब हंसी खुशी का माहौल चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात छिड़ गई कि वो हंसी खुशी का माहौल मातम में बदल गया। लड़ाई झगड़े होने लगे, द्वंद्व पैदा होने लगे, मारपीट होने लगी, परिवार टूटने की कगार पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी की काली नजर, तंत्र मंत्र का असर आपके घर में था, जिसने आपको साथियों ज्यादा समय तक खुश होने नहीं दिया। उसके बाद साथियों चीजें उलझती चली गई। इसके अलावा पति पत्नी में पहले बहुत प्रेम था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से एकदम से ग्रहण लग गया। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी भटक गया। आपसे जो पहले प्यार करता था वो प्यार अब नफरत में बदल गया, यूं समझ लीजिए। ये सब क्यों होता है? क्योंकि तंत्र मंत्रों का असर होता है। जो बच्चे पहले आज्ञाकारी होते थे वो बच्चे अब शरारती हो गए, गलत मार्ग पर, गलत संगत में भटक गए, क्योंकि या साथियों आपके अपनों ने ही कुछ ऐसी काली नजरें आपके घर पर लगाई हुई है। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा साथियों कुंभ राशि, आपने जब जब सोचा कि मैं एक दलदल से बाहर आऊं, आपने अपने जीवन में सब कुछ समेट लिया, दुख को, दर्द को, पीड़ाओं को, चिंताओं को समेटा, और फिर आपने चाहा कि अब मैं एक नया जीवन शुरू करूंगा। जो हुआ सो हुआ। आपने ये साथियों नियम बनाया कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपना एक नया जीवन शुरू करूंगा, अब मैं वापस से मेहनत करूंगा। फिर आपने मेहनत भी करी, आपने अपने मन पर काबू भी पाया, लेकिन अचानक से वापस से आपके जीवन में साथियों एक के बाद एक वापस से परेशानियां आना शुरू हो गई। मानो बार बार ब्रेक लग रहा हो आपके जीवन में। पैसा आ रहा था लेकिन आया नहीं, खुशियां आ रही थी लेकिन आई नहीं, बार बार ब्रेक पर ब्रेक लगता जाया। तो साथियों समझ लो कि हाँ की है जो तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवा रहा है। इसके अलावा कुंभ राशि, जुलाई का महीना कई बड़े अवसर लेकर आ रहा है, कई अधूरे सपने को पूरे करने वाला है साथियों। क्यों? क्योंकि केतु के साथ शुक्र मिल चुके हैं। केतु के साथ इस जुलाई के महीने में शुक्र मिलेंगे। केतु ने आपके जीवन में जब से साल शुरू हुआ है आपके जीवन में एक ठंडापन लाया। आपको अकेलापन महसूस हो रहा था, चिंता तनाव होते थे, आपको ऐसा लगता था कि कोई मेरा अपना नहीं है। कई आपके अपने आपके जीवन से दूर गए हैं साथियों। क्यों? क्योंकि केतु और राहु के कारण। राहु तो आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। इसके अलावा साथियों अब शुक्र का यहां आना आपके जीवन में जो भटकाव हो रहा है, जो गलत रास्तों पर कभी कभी आप भटक जाते हैं, गलत लोगों पर, शत्रुओं पर आप भरोसा कर लेते हैं, आप अच्छे लोग, पराये लोग, बुरे लोग, इन पे भी भरोसा नहीं कर पाते, और जिसके चलते क्या होता है कि आप भटक रहे थे। आप अपने राज किसी ऐसे व्यक्ति को बता रहे थे जो कहने में तो अपना है, कहने में तो खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से साथियों बहुत बड़ा गद्दार है, आस्तीन का सांप है साथियों। आपकी ही थाली में ये लोग खाते हैं। जी हाँ, आपकी ही थाली में ये खाते हैं और उसी में छेद करने का काम भी करते हैं। और आज इन्हीं गद्दारों के नाम मैं आपको बताऊंगा, इनकी पहचान करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे? इस वीडियो में अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि यही तो जड़ है साथियों आपके जीवन में इतने परेशानियों की। अब साथियों जो मैं बताऊं वो ध्यान से सुनना, और उपाय भी मैं बताऊंगा। मैं केवल आपको साथियों वजह ये नहीं बताता, मैं उससे बाहर आने के आपको उपाय भी बताता हूं। और उपाय ऐसे होते हैं रामबाण, जिसको केवल एक बार कर दिया आसान से उपाय को, तो आप साथियों फिर चाहे कितना ही बड़ा गद्दार हो, डरने की जरूरत नहीं है, सीना तान कर खड़े हो जाना है। किसी का तंत्र मंत्र आपको झुका नहीं पाएगा, खुशियां फिर आपकी कोई हिला नहीं सकता। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ सावधानी है, रखना पड़ेगी। पहली चीज साथियों, अपने राज हमेशा गुप्त रखो। हर किसी को अपना मत मानो।
कहीं जा रहे हो घूमने, अपना फोटो व्हाट्सएप पर मत डालो। 10 रिश्तेदार हैं आपके, 10 में से 9 तो जलने वाले हैं, उनको आपसे साथियों जलन होती है। आप घूमते हो, फिरते हो, कुछ खाते हो तो आप फोटो डाल देते हो। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। फोटो डालना मना है साथियों। उन रिश्तेदारों को दिखाना मना है, क्योंकि कुंभ राशि थोड़ा शो ऑफ ज्यादा करती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं दिखाऊंगा तो मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन नहीं, यही तो गलती कर जाते हो। रुतबा तो नहीं बढ़ता, शान तो नहीं बढ़ती, लेकिन नजर जरूर लग जाती है आपको। जहां घूमने जा रहे हो वहां पहले ही फोटो डाल दिया तो फिर वो आपकी यात्रा ही अमंगल हो जाती है। कुछ नया शुरू करने जाते हो तो फोटो डाल दिया, फिर वो नया शुरू होते होते ही अटक गया। आपके जीवन में आपके बच्चे पास हो गए, अच्छे परसेंटेज आ गए, उनके रिजल्ट आपने फोटो डाल दिया व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फिर हुआ क्या? आपके बच्चे की पढ़ाई ही बिगड़ गई। ऐसी ऐसी चीजें होती है। पति पत्नी दोनों में बहुत प्रेम है, आपने क्या करा, अपनी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी, फिर क्या हुआ, ग्रहण लग गया और साथियों पति पत्नी में रिश्ते बिगड़ने लगे, पार्टनर गलत रास्ते पर भटक गया। ये सब चीजें होती हैं। तो अब साथियों चीजों को गुप्त रखना शुरू करिए। इसके अलावा कुछ आप चीजें हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र किया है या तांत्रिक क्रिया हुई है, अच्छे से जान सकते हैं। सबसे पहली बात, रात्रि में जब आप सो रहे हैं तो अचानक से आपकी नींद खुल गई, रात्रि में अचानक से नींद खुल गई, आप साथियों पसीना पसीना हो गए। क्या हो गए? आप पसीना पसीना हो गए, अचानक से नींद खुल गई, तो समझ लाना कि हाँ कुछ ना कुछ वजह है इसके पीछे। लेकिन केवल इतने से ही नहीं, एक और कारण बताता हूं। आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन अचानक से घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाए, बात बात में कलेश हो जाए, तो समझ जाना कि किसी की तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया की चीज है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा रिश्तेदार या ऐसा पड़ोसी या ऐसा दोस्त है जो आपके घर आता है, जी हाँ, जो आपके घर आता है, बहाने से आएगा, किसी न किसी कारण ढूंढ कर आएगा। वो आपके घर आएगा, आपके घर में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, वो व्यक्ति आपके घर आया, ये रहा आपका घर, ये व्यक्ति आपके घर में आया, फिर आपके घर से वापस चला गया। आपके घर में जब ये आया उससे पहले तो खुशियां थी, लेकिन जब ये जाएगा तो साथियों आपके इसके साथ ये आपके घर की खुशियां भी लेकर चला जाएगा। क्या लेकर चला जाएगा? खुशियां। और जैसे ही ये आपका घर छोड़ेगा, आपके घर में कलश उत्पन्न हो जाएंगे, पति पत्नी में दूरियां, बच्चों में साथियों विकरालता आने लगेगी। इसके अलावा व्यापार नौकरी में भी बाधा आने लगेगी, बच्चे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के चरण अशुभ थे। इस व्यक्ति ने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करी होगी, तभी यह सब चीजें हुई है। तो आपको नजर बना के रखनी है। कोई अगर आपके घर आ रहा है तो देखिए, नोटिस करिए 1-2 बार कि क्या ये सब चीज हो रहा है, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो समझ जाना कि हाँ ये चीजें हो रही है। अब अगली चीज साथियों, घर में आपके दोस्तों अचानक से कोई बदबू या कोई सुगंध आने लग जाए तो समझ जाना कोई नेगेटिव या तंत्र मंत्र की हुई चीजें हैं। अगर आपके घर के कोनों में लोहे की कील, लोहे के छर्रे, कभी नींबू, कभी काली की मिर्च, जी हाँ कभी काली मिर्च और ऐसी चीजें आपको मिलने लग जाए, कोई छोटा सा लाल कपड़ा या काला कपड़ा ऐसा कभी घर के कोनों में मिलने लग जाए, तो समझ जाना कि कोई आया था जिसने ऐसी हरकतें करी है। तो साथियों आपको वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा यहां पर देखिए कि कौन हो सकता है, अपने हिसाब से आप साथियों एनालाइज करें। इसके अलावा साथियों अब उनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना। पहले मैं बताता हूं जुलाई महीने में क्या गलतियां नहीं करनी है। खुशियां तो आ रही है, मैंने बताया कि खुशियों का आपको ढिंडोरा नहीं पिटना है। इसके अलावा इस जुलाई के महीने में साथियों आपके जीवन में छोटी मोटी मुसीबतें आई तो भी आपको साथियों चिंता तनाव नहीं करना है, क्योंकि यह शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं कुछ देने से पहले। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह कोई बड़ी खुशी का आगमन हो सकता है जिसके पहले थोड़ी सी शनिदेव गर्मी पैदा करना चाहते हैं। इसके अलावा अपने घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करें। घर में लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। इसके अलावा साथियों कोई कुछ भी दे, आपको खाना नहीं है। कोई अपना आए मिठाई लेकर, नहीं खाना है। कोई आपका अपना रिश्तेदार या पड़ोसी, आपका दोस्त कहता है कि आपके कपड़े चाहिए, शादी में जाना है, पहनना है, तो मना कर देना।
आपको वो कपड़ा नहीं पहनना, नहीं देना है अपने उसको। अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को भी ना दें। अपने घर के जो साथियों बच्चे होते हैं उनको भी अच्छे से समझा दें कि बाहर आप जाते हैं किसी के भी यहाँ तो वहां पर खाना नहीं है। इसके अलावा साथियों एक और चीज का ध्यान रखिए कि आपको अपने जीवन में कुछ नियम अपना लेने हैं। आपको साथियों अपने घर में, आप मान लीजिए एक औरत है या एक पुरुष, आपके बाल होते हैं वो झड़ते हैं कभी कभी, तो आपको अपने बालों को भी एकत्रित करके नष्ट कर देना है। अपने बालों को साथियों इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए अपने घर में टूटे हुए, क्योंकि ये टूटे हुए बाल भी एक जड़ होती है तंत्र मंत्रों की। आपका रिश्तेदार अगर ये बाल ले लेगा और उन पर तंत्र मंत्र करवा देगा तो साथियों इसका बहुत भयंकर असर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपने बालों को भी अच्छे से रखिए। इसके अलावा साथियों स्वच्छ वस्त्र पहनिए। कहीं भी बाहर जा रहे हो तो बाहर से जब घर में आते हैं तो कपड़ों को चेंज करिए और घर में ज्यादा मैले कपड़े ना रखें, इसका भी ध्यान रखिए क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा साथियों आपके जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि साथियों पराये तो कभी कभी काम में आ जाते हैं, आपके पराये आपकी मदद कर जाते हैं, लेकिन जिनसे आपको उम्मीद होती है कुंभ राशि को, वही आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा हुआ है साथियों, कुंभ राशि के साथ हुआ है तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ हुआ है। इसके मैं उपाय भी बताऊंगा इन चीजों से बाहर निकलने के। जो जिंदगी में ग्रहण लगा हुआ है, जो अलगाव महसूस होता है, रात्रि में रोने का मन करता है, ना ही घर में सुकून ना ही बाहर सुकून मिलता है, तो इससे बाहर आने का मैं उपाय भी बताऊंगा। तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करना। अब मैं उनका नाम बता रहा हूं इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को। कुंभ राशि वालों, एक औरत है और वो औरत जो है साथियों, इसका नाम शुरू होता है आपकी ही राशि से। जी हां, कुंभ राशि के लिए कभी कभी कुंभ राशि ही दुश्मन बन जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोस में कोई औरत है जिसका राशि कुंभ है तो थोड़ा सा इस महीने बच के रहिएगा, क्योंकि ये आपकी राशि के लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा कुंभ राशि से कुंभ राशि टकराएगी तो विवाद तो उत्पन्न होगा, क्योंकि राहु दोनों के ही लग्न में बैठे हैं, केतु दोनों के ही सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कोशिश करिएगा कि कुंभ राशि की स्त्री से थोड़ा सा बचिए। दो आदमी है साथियों, जी हाँ दो आदमी है, और दोनों ही आदमी साथियों शुरू होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही आदमी शुरू होते हैं मेष राशि से। किससे? मेष राशि से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कुंभ राशि की तो मेरी माँ है, मेष राशि के तो मेरे पिता हैं, तो क्या इनसे भी मैं रिश्ते तोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके माता पिता, आपके साथियों जीवन साथी, इनके अलावा जो भी होते हैं उन पर आप शक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इन पर शक नहीं करना है। आशा है मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि केवल यही आपके दुश्मन है। इसके अलावा भी आपको अपने लोगों पर नजर रखनी है, जो मैंने बातें बताई। अब उपाय की मैं बात करूं तो देखिए, उपाय हनुमान जी के मंदिर जाइए। अपने साथ साथियों क्या ले जाना है? 2 नारियल ले जाना है। 2 नारियल ले जाएं, 2 लाल कपड़े ले जाइए। क्या ले जाना है? 2 नारियल और 2 लाल कपड़े। उस नारियल के ऊपर कलावा लपेट देना है। हनुमान जी के मंदिर में ही बैठकर अच्छे से कलावा लपेट दें, ताकि इतना वहां पर कलावा हो जाए नारियल के ऊपर। कलावा लपेट दे और ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप करते रहे निश्चित। इसके बाद साथियों ध्यान से सुनिए कि ये नारियल पर जब आप कलावा लपेट दे तो उस पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दे नारियल पर, दोनों ही नारियल पर, और हनुमान जी को अर्पित कर दे। और फिर आप उन दोनों ही नारियल को घर पर लेकर आ जाएं। एक नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर, कहां पर? मुख्य द्वार पर आपको बांध देना है, घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में। इसके अलावा दूसरा जो नारियल है साथियों, उसे आपको किसी गमले में, जी हां किसी गमले में गाड़ देना है। क्या करना है? गमले में गाड़ देना है, और उस गमले को घर के अंदर, कहां रखना है? घर के अंदर, या तो आप हॉल में रखिए तो काफी अच्छा रहेगा। इससे घर में कभी भी तंत्र मंत्र नहीं होगा, अगर हुआ भी है तो नष्ट हो जाएगा। दुश्मनों की चाल से आप बच पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने सारी जानकारियां दे दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।